बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अमानुल्लाह खान, आपके प्रोग्राम अक्स के साथ। आप खैरियत से होंगे। देखें, मैंने कोई 25 प्रोग्राम अब तक किए हैं और मेरी कोशिश रही है कि तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत को एक इंसाफ का रास्ता बताया जाए, ईमानदारी के साथ। लेकिन हुआ यूं कि लोगों की ये बात समझ में नहीं आई कि हम क्या समझाना चाहते हैं। देखिए, जिस खमीर से जो चीज उठी हो और उस खमीर की आदतें, खसलात, उसका सब कुछ उस खमीर में होता है। बहुत अफसोस, बहुत अफसोस, इमरान खान साहब के साथ आज के दिन तक जो कुछ हो चुका है वो काबिल अफसोस है। देखिए, घर को आग लग गई घर के चिराग से। खान साहब को बात समझ ना आई कि आरिफ अलवी जैसे एक दंदान साज को उन्होंने मुल्क का सदर बना दिया। कितना बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि आज ऐवान सदर ही इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। इतलात के मुताबिक अब तक जितने भी इस्तीफे हो रहे हैं और जो लोग भी इस्तीफे दे रहे हैं, वो जब ऐवान सदर पहुंचते हैं तो उसके बाद वो इस्तीफे का ऐलान करते हैं। यानी कि ये सारा काम जो है, जहां से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, लेकिन ऐवान सदर के कहने पे हो रहा है। ये खबर है, बहुत बड़ी खबर है, तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए भी और इमरान खान साहब के लिए। और उसी चिराग से पूरे घर को जला दिया गया है। देखें, हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो अब तक जेलों में हैं, क़यादत पूरी जेलों में थी और वो अपने हौसले और सब्र के साथ मुकाबला करती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आज इमरान खान साहब ने अदालत में सहाफियों से बात करते हुए जो बात कही है वो काबिल तवज्जो है। उन्होंने कहा कि कनपटी पे बंदूक रख के जो कुछ हो रहा है वो ऐसा ही होगा। हाँ साहब, ये जिनकी बात आप कर रहे हैं वही आपको लेके आए थे। और 2018 में आपने ये नहीं देखा कि किसके गले में कौन सा पटा डाल रहे हैं। आपने पटे डालने की एक बहार जो थी वो अपने घर पे ले आए थे। क्या आपने समझा है हर आने वाला मेरा होगा? लेकिन सियासत एक बहुत बेरहम किस्म का शोबा है और इस सियासत में आप देख लें कि भाई भाई का गला काटने को तैयार होता है। और माशाअल्लाह अब आपको तजर्बा हो चुका होगा कि शाह महमूद कुरैशी हो या मुसर्रत जमशेद चीमा हो या अजहर हसन चौहान हो या असद उमर साहब हो, ये समझ लें कि आपकी पंजाब के करीब के जो जितने साथी थे उन्होंने बांगे दोहल इस्तीफे दिए हैं। और आपकी कारकर्दगी के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा है वो काबिल अफसोस है। सबसे बड़ी बात है कि इब्तिदा चौधरी साहबान ने की और इंतहा अब पूरे पंजाब में हो चुकी है। वो शरकपुरी साहब हों या खानेवाल से नियाजी साहब हों, जो भी लोग हैं वो बाकायदा आकर अपने प्रोग्राम में जो आपकी तारीफ कर रहे हैं, जो आपके मरसिये पढ़ रहे हैं, वो इंतहाई काबिल अफसोस है। मैंने पिछले शो में कहा था कि आप वन मैन शो आपने चलाया, लोगों की बात नहीं सुनी, लोगों से वफादारी नहीं निभाई आपने, जिसका आज खमियाजा पूरी तहरीक इंसाफ भुगत रही है। वो न दर के रहे न घर के रहे। अब देखिए ना कि आपकी क़यादत के जितने लोग भी जेलों में हैं उनके साथ न जाने क्या सलूक हो रहा है कि इधर से कोर्ट से जमानतें होती हैं, जब बेचारे दरवाजे से बाहर आते हैं तो उन्हें फौरी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब शीरी मजारी के साथ इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि उसने आखिर में कहा कि यार मुझे माफ कर दो, मैं अपनी मां और बेटी की वजह से बहुत परेशान हो चुकी हूं और मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं और ना मैं कभी किसी सियासत के किसी दायरे में आऊंगी, मुझे माफ कर दें, मुझे घर जाने दें। जनाब, आपकी क़यादत का, आपके जितने भी लोग हैं,
वो ये सब कुछ कहने को तैयार है कि हमें घर जाने दो। हम 9 मई को होने वाले फसादात, यहां तक है कि फयाजुल हसन चौहान ने ये तक कह दिया कि इसकी टोटल सफ बंदी, कि फलां जगह आग लगानी है, कोर कमांडर हाउस पे जाना है, जीएचक्यू पे जाना है, ये सारे मामलात आपने जिम्मेदारियां और ड्यूटियां लगाई हैं। यार फैजल हसन चौहान ने तो यहां तक बात कह दी है कि अगर आपको इंसाफ, ज्यादा से ज्यादा इंसाफ मिला तो आपको सजाए मौत होगी। ये छोटी सी बात नहीं है। देखें, ये आपके लोग थे, आपके साथ चल रहे थे, या उनको अपना बयानिया आपका समझ में नहीं आया, या उनकी आवाज आपको समझ में नहीं आई। देखें, ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है, तूफान उठा हुआ है। और आपने अफवाज पाकिस्तान की न बाजवा को बख्शा, न जनरल आसम को बख्शा। पता नहीं आपके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सगी है कि जिसकी वजह से आपने हर किसी की धोती भी उतार दी, हर किसी की पगड़ी भी उतार दी। खान साहब, अब आपको अपना जो मामला है वो बचाना मुश्किल हो चुका है। देखिए, आप बहुत ज़हीन हैं। देखिए, ज़हीन ही फिर गिरता है ना। अल्लाह अकबर। ये जहानत के चश्मे जब फूटते हैं तो इंसान को इंसान नहीं रहने देते, वो फिरौन बन जाता है। आज सब लोग यही कह रहे हैं आपके बारे में। आपने जब से तहरीक इंसाफ बनाई है, आपने फरियौनियत का किरदार अदा किया है, और पार्टी में कभी किसी की नहीं सुनी। जिसने अपनी सुनाने की कोशिश की, आपने उसको पार्टी से बाहर कर दिया। और आज जो हालात है, जो मामलात है, देखिए 25 मई को पूरा पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान और उन शोहदा के प्यार मोहब्बत में पुरअज़म तरीके से बाहर निकल रहा है। और जिस फौज को आपने गाली दी, जिस फौज को आपने तहस नहस करने की कोशिश की, आज आप देखें ये सारी आवाम उनके साथ है। और आपके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है कि आपने गलत बयानिया दिया है, आपने झूठ बोला है। ना आप अमेरिका के दोस्त हैं, ना दुनिया के किसी और मुल्क के दोस्त हैं, और ना आप पाकिस्तानी कौम के दोस्त हैं। आपने पाकिस्तानी कौम को दिया क्या है अब तक? भूख नंग के अलावा क्या दिया है? आप 10 लाख मकान दे रहे थे, 1.5 करोड़ नौकरियां दे रहे थे। आपने क्या दिया है? आपने तो नौकरियां छीन ली हैं, आपने लोगों से रोजगार छीन लिया, और उसके बावजूद आप अफवाज पाकिस्तान को धमकियां दे रहे थे, धमकियां दे रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुत हो गई, बहुत हो गई। देखें, आप अपना एहतसाब करें, वरना यह कौम आपका एहतसाब करने को तैयार है। इसी की अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।